2009 में पाकिस्तान के साथ उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन, अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और वो कहती है टेररिज्म से कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा। यह था टेररिज्म की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1996 में आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, यह था उनके साथ सरेंडर। अब आप आइए 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके नहीं निगोशिएट किया। अरे लेना तो छोड़िए, निगोशिएट नहीं किया। यह क्या था, 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का हमारे पास थे, वो छोड़ दिया। यह था शिमला में सरेंडर। और यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो शिमला समझौते के बाद रावलपिंडी पहुंचे तो उनके और उनके पिताजी का इस गर्म जोशी से स्वागत हुआ कि जंग हारने के बाद वो डिप्लोमेसी में सब कुछ जीत के आ गए। आई एम कोटिंग द बुक ऑफ बेनजीर भुट्टो। अब आइए 1965, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन ताशकंद में समझौता होता है और हम लाहौर से केवल 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो और हाजी पीर का दर्रा, जिसके लिए वीर अब्दुल हमीद जैसे कितने शहीदों ने बलिदान दिया, वो सरेंडर कर दिया। 1962 में अक्सई चीन को सरेंडर कर दिया। कहता है ये तो हमें यहां पे कुछ उगता नहीं है। अब भाई जैसे उन्होंने, नेहरू जी ने कहा था भाई हमारे भी सर पे बाल नहीं उगते, तो ये महावीर त्यागी जी ने कहा था, वो सरेंडर। और 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा है कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स भेजिए, अपने एरोप्लेन्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने पायलट्स भेजिए। मींस इन ए वे यू आर गिविंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू द यूएस एंड इट इज डिक्लासिफाइड इन 2010। यह था सरेंडर। 1960 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान को सरेंडर। 1948 पीओके यानी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा सरेंडर। और 63 में जब सक्षम वैली चाइना को दे दी थी पीओके ने, तब तो हम कम से कम सिंधु समझौता रद्द कर देते। और 1947 में मुस्लिम लीग और जिन्ना के आगे 1/3 ऑफ द कंट्री सरेंडर। तो इनकी नीति क्या रही? इनकी नीति यह रही कि 48 में आधा पीओके चला गया, और 62 में चीन के साथ क्या क्या चला गया, और 65 में हाजी पीर का दर्रा खो गया, और शिमला में पीओके भी खो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे।